नमस्कार, किस्मत कनेक्शन के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज जो हम जिक्र करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको बताएं कि ये जो किस्मत जानने बताने वास्तु एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये जो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, उसमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है और उसमें झूठ और फरेब कितना है, इन तमाम चीजों पर करेंगे आज चर्चा किस्मत कनेक्शन। चलिए तो इस चर्चा का आगाज करते हैं और चर्चा में हम स्वागत करते हैं इंद्रजीत कश्यप जी का, चेयरमैन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्टल साइंस से। पंडित जी बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला प्रश्न तो यही जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं, हम वास्तु की बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। इन सारी चीजों में किसको सच माने, किसको झूठ माने, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस जैसा भी बहुत मशरूमिंग इसकी हो रही है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बिजनेस भी चल रहा है, किसको सही माने। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, ध्यान दीजिए इस पे, कोई भी विद्या कुछ न कुछ कमी रही है। यदि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूर्ण होता तो वास्तु क्यों होता। दूसरी बात, पूर्ण है, हम सब कुछ का अलग अलग मामला है। वास्तु क्या है, वास्तु का मतलब क्या, वास्तु जहां तू वास करता है, घर से संबंधित बात करेगा वो। ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष में वो कुंडली से आपके लाइफ, आपके भाग्य के विषय में बात करता है। जहां हम रहते हैं, जहां हम सोचते हैं, जैसे सिंपल सी बात बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी के लिए नेचुरोपैथी कहता है जो 3 बातें जवाबदेह होती हैं। अब देखिए, कहिएगा जो नेचुरोपैथी को क्यों कैसे जोड़ रहे हैं, समझाने के लिए जोड़ रहे हैं। 3 बातें जवाबदेह होती है। क्या? सबसे पहला आपका खान पान, दूसरा रहन सहन, और तीसरा क्या है, आपका सोच। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच भी बीमारी का कारण होती है। आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा होगा। जब कोई बीमार है, आप मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, आप सोचें, अपने आप में एक पॉजिटिव रिक्रिएट होगा और बीमारी जल्द ठीक होगी। यदि कोई इंसान बीमार नहीं भी होता है, बहुत सारे डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बीमारी निकल रही है, क्या कहते हैं, और वो व्यक्ति सोचता रहता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार होता चला जाता है। हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात, ज्योतिष की मैं यहां बात कर रहा हूं, तो ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष अपने संबंध में है, उससे हम भाग्य की बात करते हैं। आज हम यहां वास्तु की बात चर्चा करेंगे। वास्तु के लिए बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। आज मैं आपको, आप जब जानेंगे इसके विषय में गूढ़, तो आपको आश्चर्य होगा जो चल क्या रहा है। आज बहुत सारे लोग वास्तु में क्या कर रहे हैं, जेम स्टोन को दबा रहे हैं रेमेडी के लिए। कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। मेरा चैलेंज है, यदि कोई भी दिखा दे, हाँ कहीं शास्त्र की मैं बात करता हूं, ये याद रखिएगा, मैं केवल और केवल शास्त्र की बात करता हूं। शास्त्र का मतलब ये नहीं, आज जैसे मैं सिंपल सी मैं बात करता हूं, सॉरी जो पब्लिकेशंस हैं, जो भी पब्लिकेशन चलाते हैं, वो इसको बुरा नहीं मानेंगे। आज बहुत सारे, आज यदि आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आपके नाम की बुक मार्केट में आ जाएगा, जो हाँ ये वास्तु विशेषज्ञ या ये एस्ट्रोलॉजर, इसके नाम की बुक है। बहुत सारे बुक ऐसे हैं, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब उसके पास नहीं है। मैं उस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, मैं केवल और केवल शास्त्र की बात कर रहा हूं। वास्तु की चर्चा कहां है, वास्तु की चर्चा वेदों में है। चारों वेदों में वास्तु की चर्चा है, पुराणों में चर्चा है। 18 पुराण है, 18 पुराण में से 11 पुराण में वास्तु के विषय में बताया गया है। वास्तु के बहुत सारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, मैमतम, बृहद वास्तुमाला, बृहद संहिता, कई सारे ग्रंथ हैं। वास्तु राजवल्लभ, जो कि प्रामाणिक ग्रंथ हैं। जो पहले कहा गया है वो बिल्कुल अक्षरशः सही है। मैंने अभी बताया जेम स्टोन दबा के
और किस मात्रा में? 5 किलो स्टोन लगेगा। अब आप खुद समझिए 5 किलो स्टोन की कीमत क्या होती होगी, कितना लोगों से लूटा जा रहा है। ये आज मार्केट में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे रेमेडी होते हैं जिसका कि कोई भी औचित्य नहीं है। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं, आप सुनते होंगे पिरामिड, पिरामिड की बूम मची है चारों तरफ। पिरामिड बहुत बड़ा रेमेडी में काम आ रहा है आज के डेट में। पिरामिड है क्या? पिरामिड की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया पिरामिड? आपका जवाब होगा ये पिरामिड इजिप्ट से आया है। उसकी हालत कैसी है? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपका जवाब मिलेगा इजिप्ट की हालत बहुत ही दयनीय है। यदि पिरामिड में ऐसी एनर्जी है तो इजिप्ट की हालत दयनीय क्यों है? यदि पिरामिड से इतना बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, उसकी हालत दयनीय क्यों है? देखिए, हमारा देश भारत है, हम बहुत ही भोले, बहुत सारे लोग बहुत भोले हैं। कुछ भी बताओ, परेशान है, करने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं। यदि आप किसी माँ बहन को बता दो तो वो अपना सब कुछ बेच के सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने घर वाले, अपने परिवार वाले मेंबर की परेशानी नहीं देखी जाती है। पिरामिड, हमारा घर पहले कैसे होता था? पिरामिड शेप में। पिरामिड के अंदर एनर्जी है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। पिरामिड के अंदर एनर्जी है। पिरामिड के अंदर ऐसी एनर्जी नहीं है जो पिरामिड से जो रेमेडी करते हैं वो क्या करते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप पिरामिड लगा दो, वो टॉयलेट शिफ्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट में। मुझे एक चीज बताइए, मैं सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप खुद सोचें, क्या नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई टॉयलेट है आपके घर में, उसमें यदि हम पिरामिड लगा देंगे तो क्या वह टॉयलेट शिफ्ट हो सकता है वहां? क्या उसमें बैरिंग लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है, क्या है, कैसे शिफ्ट हो गया? मेरे हिसाब से दो ही कंडीशन हो सकता है शिफ्ट होने का। एक कंडीशन होता है, आप कंपास लगा के वहां दिखा दीजिए, जहां जी भाई आप अपने घर में देख लो, एनर्जी ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि वो नॉर्थ ईस्ट नहीं, अब वो आपका नॉर्थ वेस्ट बन चुका है। ये हो सकता है, लेकिन आप दिखा नहीं सकते। कभी भी कंपास वो नहीं बात करेगा, कभी भी दिशा वो बात नहीं करेगी। दूसरा क्या हो सकता है, सूर्य देवता से कहें, हे सूर्य देवता, इसके यहाँ हम पिरामिड लगा दिए हैं, अब आप इसके बदले साउथ में उगना चालू करेंगे तो वो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। ये असंभव है, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। तो जब ये नहीं हो सकता है तो वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट कैसे बन गया? इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। मैंने कहा बन गया भैया, बन गया। वहां एनर्जी क्रिएट हो गई, मतलब हो गई। आजकल आप देखेंगे वास्तु वाले आते हैं, बहुत सारे वो मशीन, आपके दिमाग में क्या है ना, साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। क्या, जो मशीन लेके आ रहा है ना, वो चेक करा, एनर्जी चेक कर, यहां कम है, यहां ज्यादा है, यहां कम है। अरे भैया पहले अपना तो चेक कर लो, कम है या ज्यादा है, उसी पे अपना वो रेमेडी करेंगे, यहां ये कर लो, यहां कर लो। कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अब आपके मन में यदि विचार आता हो जो क्या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं बताता हूं, हाँ है। कैसे? इसके लिए आपको शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। शास्त्र कभी भी, मैं कहता हूं खुलेआम चुनौती है मेरी, जो शास्त्र में कुछ भी लिखा हुआ हो कोई उसे बता दे जो वो गलत है। नहीं बता सकता। जो शास्त्र में कुछ भी है और वो गलत है, फिर क्यों हम कैसे कहते हैं फिर जो हाँ नहीं जी ऐसे ही होगा? हम यदि शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र को माने, शास्त्र को पहले जाने और उस पे अपना उसको इंप्लीमेंट में लाए। जब गलत होगा तब आप कुछ बात कर सकते हैं। कुछ गलत होता नहीं और आप ब्लेम करते हैं, आप करना कुछ नहीं चाहते हैं। क्यों ये सब ज्यादा क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, क्या, बिना तोड़ फोड़ का वास्तु करें। मैं बार बार कहता हूं, देखिए दो बातें होती है, मन से किया गया कार्य मनमानी और बुद्धि से किया गया कार्य बुद्धिमानी। हम क्या करते हैं, हम बुद्धिमानी नहीं करते हैं, हम मनमानी करते हैं। जो मन कहता है हम उसकी सुनते हैं, और मन क्या कहता है, नहीं जी वो तो कह रहे हैं, वो बड़ा अच्छा मतलब है, बहुत उनका नाम है। क्या हो रहा है? बिना तोड़ फोड़ का वास्तु। अच्छा पहले कुछ तोड़ना तो नहीं पड़ेगा। मैं ये ही नहीं कहता हूं जो जाते ही तोड़ देना पड़ेगा, नहीं। देखिए कैसी रेमेडी होती है, मेरे समझ में दो रेमेडी है। क्या, किसी भी व्यक्ति को हाथों में फोड़ा हो गया, क्या करेगा?
जरा सी सर्जरी, जरा सा मेडिसिन, कोई दवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। किसी को हाथों में कैंसर हो गया है, क्या करेंगे? आपके मन से एक ही जवाब आएगा, हाथ को काट देंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो। क्यों? क्योंकि जिंदगी बचानी है, जिंदगी चाहिए। हाथ को काट देने से यदि मेरी जिंदगी बचती है तो हम पहले जिंदगी को देखेंगे, हम अपनी जान देखेंगे, हम जिंदा रहें, हाथ नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। तो हम यदि रेमेडी की बात करेंगे तो हम उस तरह की रेमेडी की बात करेंगे, यदि जरूरी है तो हटना पड़ेगा। जैसे अभी हम सिंपल सी बात किया आपको नॉर्थ ईस्ट, मैं बताता हूं, आप देखिए, यदि ना हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अभी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात की, किसी के भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी से संबंधित दिक्कत होगी। नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट का स्वामी बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है, वहां के देवता शिव हैं। क्या होगा? बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? मेल चाइल्ड है। प्रॉस्पेरिटी है तो प्रॉस्पेरिटी से संबंधित दिक्कत, मेल चाइल्ड को परेशानी, परेशानी कुछ भी हो सकता है। परेशानी क्या हो सकती है? बच्चे नहीं हो सकते, या बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे यदि बड़े हो चुके हैं कैरियर सेट नहीं हो पाएगा। अब एक आपके मन में विचार आएगा, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। मैं एक जगह गया वास्तु विजिट करने के लिए, तो मैंने देखा वहां पे नॉर्थ ईस्ट में थी गड़बड़ी, टॉयलेट था, तो मैंने कहा जो हाँ ये आपका जो, उनको बच्चे नहीं थे, तो मैंने बोला ये नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, पहले ही चूंकि फोन पे बात हुई थी तो मैंने बताया था आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा। नॉर्थ ईस्ट में मैं गया वहां तो देखता हूं जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, मैंने कहा ये, तो उनका एक प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप भी सोचेंगे तो आपको लगेगा आश्चर्य। उनका प्रश्न था जो ये तो हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बिल्कुल सही, तो अपार्टमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे इसमें 7 फ्लोर है, तो 7 के 7 फ्लोर में तो सब में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट होगा? ऐसा तो नहीं है जो मुझे बच्चे नहीं है तो हर किसी को बच्चा नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा। अब उसका जवाब सुनिए। मैंने कहा जो आप इसमें से किनको किनको जानते हैं? उनका जवाब आया जो एक को छोड़कर लगभग सबको जानते हैं। एक में वो खुद थे, एक को नहीं जानते थे, बाकी 5 बिल्डिंग, 5 में 5 को जानते थे। मैंने एक एक करके बात करना चालू किया। एक का बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, एक बच्चा एक का सुसाइड कर चुका था, एक का बच्चा एजुकेशन साफ नहीं, एजुकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत था, एक अपने करियर की वजह से एवं प्रकार से हर पूरे के पूरे उस बिल्डिंग में जिसके भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा था, इससे संबंधित प्रॉब्लम हर हाल में होगा। ये हमारा तो पिरामिड, हमारा घर पहले कैसे होता था? पिरामिड शेप में, पिरामिड के अंदर एनर्जी है। मंदिर कैसे होता है? उसके अंदर देखिए कैसी एनर्जी होती है, एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी नहीं है, उसको लगा देने से मतलब हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाए, ये नहीं हो पाता है जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से
खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है खेल हरियाणा में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जिसने पहले 20 साल फौज में रह के देश की सेवा की और अब पिछले 3 सालों से एक अकेडमी चलाकर यहाँ बच्चों को एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचा कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए, मैं बच्चों को भी इस लायक बना दूं कि वो भी देश का एक भविष्य बन जाए। अजमेर सिंह, जिन्होंने खुद भी नेशनल गेम्स में बहुत से मेडल्स अपने नाम किए और अब उनकी अकेडमी में तकरीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं अलग अलग गेम्स में। 14 से 20 नवंबर तक हरियाणा भर में मनाए जाने वाले सहकारी सप्ताह के दौरान 16 नवंबर को राज्य स्तरीय सहकारी दिवस समारोह का आयोजन पुरानी ITI ग्राउंड रोहतक में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल करेंगे। इस अवसर पर भव्य प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप सब आमंत्रित हैं। आइए सहकारिता को समझें, अपनाएं और सहकारी क्रांति लाएं। हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ द्वारा जनहित में जारी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंद्रजीत कश्यप जी हमारे साथ हैं। इंद्रजीत जी, वास्तु और फैंग शुई कोई रिश्ता? बहुत 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 ही बढ़िया प्रश्न है आपका। वास्तु और फैंग शुई, अभी मैंने आपको बताया वास्तु और पिरामिड। फैंग शुई का मतलब क्या है? फैंग शुई का मतलब होता है जल और वायु, दो तत्व की बात करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र पंच तत्व की बात करता है। दो तत्व, देखिए उसमें और भी तत्व उन्होंने जोड़ रखा है। क्या मेटल को तत्व बना दिया है, लकड़ी को तत्व बना दिया है। भारतीय वास्तुशास्त्र विज्ञान आधारित है, पंच तत्व की बात करता है। फैंग शुई क्या है? फैंग शुई में आप ध्यान दीजिएगा, फैंग शुई क्या है? फैंग शुई में फुक लुक साउ तीन देवता की बात की गई है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन आपके दिल पे जरूर लगेगी, आप सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। मैं कहता हूं जब फुक लुक साउ तीन देवता की बात की जाती है तो गणपति बागवा कहां से आ गया? गणपति बागवा आया कहां से? वो लगा देते हैं गेट पे गणपति जी का चित्र। क्यों? क्योंकि पता है गणपति की पूजा भारत में हर जगह होती है। गणपति हर पूजा में पहले गणपति की पूजा होती है, तो गणपति जी कॉमन हो गए, फेमस हैं, हर कोई जानते हैं, हर जगह किसी पूजा में गणपति की पूजा होती है। चलो भाई, मार्केटिंग है, चाइना का क्या है काम? केवल मार्केटिंग करना। फैंग शुई में केवल और केवल मार्केटिंग की बात होती है, वो बिजनेस करना जानते हैं। फैंग शुई का आपके जीवन में क्या प्रभाव है? मैं कहता हूं आप एक सोचिए, फैंग शुई कहता है बच्चे के साथ वाला आप यदि लाफिंग बुद्धा लगा लेंगे, घर में रखेंगे, तो इससे बच्चे होंगे। क्या मतलब हंसी आएगी आपको? क्या लाफिंग बुद्धा बच्चे वाले लगा लेने से बच्चे हो सकते हैं? आप खुद सोचिए क्या हो सकते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं, नहीं हो सकता है। फिर क्या है? फैंग शुई का कुछ भी प्रभाव नहीं है, कुछ भी प्रभाव नहीं है, केवल और केवल मार्केटिंग है। किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, फैंग शुई में ये आता है, कुछ भी आप बात कीजिएगा आपको उसका प्रमाण देंगे जो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, फैंग शुई पर भी हम डिटेल डिस्कशन कोशिश करेंगे कि अगले बार जब पंडित जी हमारे साथ आए तो जरूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आने के लिए हमारे स्टूडियो में। तो किस्मत करेक्शन में जाते जाते एक बात कि सच और झूठ का फर्क पहचानना होगा, खासकर हम हिंदुस्तानियों को, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है बहुत समृद्ध रही है और सब कुछ साइंस बेस्ड रहा है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो बात है वो सिर्फ फिक्शन है, इट्स साइंस बेस्ड। तो उसको पहचानना सीखना होगा हमको और आपको, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आप भी पा पाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।